दगा क्यों, क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। जो मांगना है यही मांग लो। इस मोहब्बत में भला। चलोगे? किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। लकीरें मिल गई हैं। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर अपनी खाक का लाशा उठाए। परसों तुम्हारी मेहंदी है, याद से आ जाना। नहीं, क्यों एक खौफ सा है? हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे गुलाम जैसा इतना अच्छा, शरीफ और नेक हमसफ़र मिलने जा रहा है, क्योंकि गुलाम उससे मोहब्बत का इज़हार करता है और वो ख़ुद भी गुलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि गुलाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसे तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो जिस लड़की को अपने घर बिठाए बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बच्चे की ही पसंद है। वो जब सुंदरी से ये सब जानता है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही होती है कि वो अब क्या करे, या अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे या फिर वो उस बादशाह से सुंदरी को छुपा कर उससे शादी कर ले। सुंदरी गुलाम को मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें अगर बादशाह इतना ही प्यारा है तो तुम खुद उसके पास चले जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ये बात सुनकर गुलाम उससे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने लगता है। उसे सुंदरी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो उसके ख्यालों में ही गुम रहता है, यहाँ तक कि वो सुंदरी से अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार तो कर ही चुका होता है, लेकिन वो सुंदरी को अभी भी अपने घर में छुपाए रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि सुंदरी से सादगी के साथ निकाह कर उसे अपनी शरीक हयात बना ले। लेकिन इसके साथ साथ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो नमक हरामी कर रहा है, क्योंकि वो बादशाह की मोहब्बत में इतना ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ होता है कि उसे बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि बादशाह जो कि हर टाइम उस लड़की की पायल को लेकर सोचता रहता है कि पता नहीं वो लड़की कहाँ है, उसे पता चलेगा कि वो लड़की मेरी बीवी है तो उस पर क्या बीतेगी। इसलिए वो बादशाह के बारे में सोच सोच कर हलकान होता है। वो सुंदरी से कहता भी है कि मैं अपने भाइयों जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता, हालांकि वो मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और मैं उसे अगर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम्हें तो मेरी ज़िंदगी से जाना ही होगा। सुंदरी की वजह से ही वो रुक जाता है और यहाँ पर देखा जाता है जब चांदाद सुंदरी की वजह से गुलाम को थप्पड़ मारता है, सुंदरी आगे आ जाती है और वो गुलाम को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गुलाम के पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता कि वो अपने वालिद को ये बात बता सके कि वो सुंदरी को कहीं भी नहीं छोड़ सका, क्योंकि उसकी ये बात गैरत वगैरह नहीं करती कि वो एक लड़की को जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है अकेला लावार छोड़ दे। उसे उसकी नाफरमानी की सज़ा तो मिलती ही है, लेकिन यहाँ पर वो बेचारा बेबस खड़ा होता है, क्योंकि वो सुंदरी के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन सुंदरी को किसी के रहमो करम पर छोड़ना भी नहीं चाह रहा होता, इसलिए वो उसे अपने घर ले आता है।